ये दौर सिर्फ टेक्नोलॉजी का दौर नहीं है, ये दौर फितनों का दौर है। यहाँ सच कम है, इल्यूजन ज्यादा है। यहाँ लोग ऑनलाइन हैं, लेकिन रूह ऑफलाइन है। हर दिन हमारा ईमान टेस्ट हो रहा है। हर स्क्रॉल एक इम्तिहान है, हर ट्रेंड एक ट्रैप है। और इसी दौर के लिए अल्लाह ने एक सूरा उतारी थी, एक ऐसी सूरा जिसे हर जुमुआ पढ़ने का हुक्म दिया गया, सूरा अल कहफ। ये सिर्फ तिलावत नहीं, ये एक सर्वाइवल मैनुअल है, ईमान का टेस्ट। कुछ जवान थे, पूरा सिस्टम उनके खिलाफ था, पूरी सोसाइटी उनके खिलाफ थी, लेकिन उनका ईमान अल्लाह के साथ था। उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, उन्होंने ट्रेंड फॉलो नहीं किया, उन्होंने केव चूज की, कंफर्ट नहीं। आज केव कहाँ है? आज केव है वो कमरा जहां तुम अकेले नमाज पढ़ते हो, वो दिल जो दुनिया के प्रेशर में भी झुकता नहीं। आज भी लोग कहते हैं, इतना रिलीजियस क्यों? थोड़ा मॉडर्न बनो, थोड़ा एडजस्ट करो। लेकिन सूरा अल कहफ सिखाती है, अगर तुम अल्लाह के लिए स्टैंड लोगे तो अल्लाह तुम्हारे लिए वक्त को रोक देगा। ईमान अकेला हो सकता है, लेकिन कमजोर नहीं। वेल्थ और स्टेटस एक आदमी, दो शानदार बाग, पावर, लग्जरी, लाइफस्टाइल। उसने कहा ये कभी खत्म नहीं होंगे, और एक पल में सब मिट्टी। आज के बाग क्या हैं? फॉलोअर्स, ब्रांड डील्स, बिजनेस एम्पायर, क्रिप्टो प्रॉफिट्स, लग्जरी कार्स। आज लोग वैल्यू से नहीं, नेटवर्थ से पहचाने जाते हैं। लेकिन सूरह अल कहफ कहती है, माल तुम्हारी पहचान नहीं, माल तुम्हारा टेस्ट है। जो चीज तुम पर गर्व दिलाए वही चीज तुम्हें गिरा भी सकती है। नॉलेज एंड ईगो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सोचा उनसे ज्यादा इल्म किसी के पास नहीं। अल्लाह ने उन्हें खिज्र अलैहिस्सलाम के पास भेजा। हर वो चीज जो रॉन्ग लगती है जरूरी नहीं रॉन्ग हो। आज का दौर इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन का दौर है। गूगल आंसर्स देता है, एआई सॉल्यूशंस देता है, पॉडकास्ट्स ओपिनियंस देते हैं, लेकिन हिकमत वो सिर्फ अल्लाह देता है। डिग्री होना अलग है, गाइडेंस होना अलग। नॉलेज अगर ह्यूमिलिटी के साथ न हो तो वो गाइडेंस नहीं, फितना बन जाता है। पावर एंड कंट्रोल जुल्करनैन, एक पावरफुल रूलर, लेकिन उन्होंने पावर को ईगो के लिए नहीं, इंसाफ के लिए यूज किया। आज पावर किसके पास है? मीडिया कंट्रोल, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, ग्लोबल सिस्टम्स। लोग कंट्रोल चाहते हैं, डोमिनेंस चाहते हैं, लेकिन सूरह अल कहफ पूछती है, पावर तुम्हारे हाथ में आए तो तुम क्या करोगे? जुल्म या इंसाफ? पावर अमानत है, अचीवमेंट नहीं। दज्जाल से कनेक्शन हदीस में आता है, जो शख्स सूरह अल कहफ की पहली या आखिरी 10 आयतें याद करे वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। क्यों? क्योंकि दज्जाल का अटैक भी इन्हीं 4 चीजों पर होगा, ईमान, माल, इल्म, पावर। वो इल्यूजन दिखाएगा, वो सिस्टम बनाएगा, वो दुनिया देगा, लेकिन आखिरत छीन लेगा। सूरह अल कहफ तुम्हें मेंटली और स्पिरिचुअली प्रिपेयर करती है। इमोशनल क्लोजिंग। इस सूरह को सिर्फ पढ़ो मत, इसको समझो, इसको फील करो, इसको अप्लाई करो। हर जुमुआ एक रीसेट बटन है, हर आयत एक शील्ड है। अगर तुम इस दौर में अपना ईमान बचाना चाहते हो, अगर तुम इल्यूजन से निकलकर हक देखना चाहते हो, अगर तुम दज्जाली पैटर्न पहचानना चाहते हो, तो सूरह अल कहफ को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो। क्योंकि ये सिर्फ एक सूरह नहीं, ये एक रोड मैप है, एक प्रोटेक्शन सिस्टम, एक स्पिरिचुअल फायरवॉल, और शायद इसी में तुम्हारी नजात छुपी है। तारीख इंसानियत में कई जालिम आए, कई तानाशाह आए, लेकिन एक फितना ऐसा आने वाला है जिसके सामने दुनिया के सारे जालिम छोटे लगेंगे। वो तलवार से नहीं जीतेगा, वो जीतेगा दिमागों को कैद करके। उसका नाम है दज्जाल। इकोनॉमिक कंट्रोल दज्जाल एक उजड़ी हुई जमीन से गुजरेगा और कहेगा, अपने खजाने बाहर निकालो, और फिर जमीन के खजाने उसके पीछे ऐसे चल पड़ेंगे जैसे मधुमक्खियों का झुंड अपने सरदार के पीछे चलता है। सोचिए, अगर किसी इंसान के पास सोना, चांदी, तेल और पूरी इकोनॉमी का कंट्रोल आ जाए तो दुनिया के कितने लोग उसके सामने झुक जाएंगे। फूड एंड वाटर कंट्रोल। एक और हदीस कहती है, दज्जाल एक कौम के पास जाएगा, अगर वो लोग उसे मान लेंगे तो वो आसमान को हुक्म देगा कि बारिश बरसे, और जमीन को हुक्म देगा कि फसल उगाए। उनके जानवर मोटे हो जाएंगे और उनका रिस्क बढ़ जाएगा। लेकिन जो लोग उसे झुठलाएंगे, उनकी जमीन सूख जाएगी और उनके पास कुछ नहीं बचेगा। रियलिटी इन्वर्जन। लेकिन दज्जाल का सबसे खौफनाक हथियार दौलत नहीं होगा, उसका असली हथियार होगा रियलिटी का उल्टा हो जाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल के पास एक जन्नत होगी और एक जहन्नम, लेकिन हकीकत ये होगी कि उसकी जन्नत असल में जहन्नम होगी और उसका जहन्नम असल में जन्नत होगा। सोचिए, अगर पूरी दुनिया की आंखें धोखे में आ जाएं, तो सच को पहचानना कितना मुश्किल होगा। फायर एंड वाटर इल्यूजन। एक और हदीस में आता है, दज्जाल के साथ 2 नदियां होंगी, एक लोगों को पानी जैसी दिखाई देगी और दूसरी आग जैसी दिखाई देगी, लेकिन असलियत उल्टी होगी। जो आग दिखेगी वो ठंडा पानी होगी, और जो पानी दिखेगा वो जलती हुई आग होगी।
यानी जो आंखें देख रही होंगी वो सच नहीं होगा, फेक मिरेकल्स। और फिर दज्जाल लोगों को यकीन दिलाने के लिए ऐसे करिश्मे दिखाएगा जो इंसानी दिमाग को हिला देंगे। हदीस में आता है, वो एक आदमी को मारकर 2 टुकड़े कर देगा और फिर उसे जिंदा कर देगा। लोग कहेंगे, अगर ये जिंदगी और मौत पर काबू रखता है तो यही खुदा है। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, यही दज्जाल की असली जंग होगी। ये जंग तलवार की नहीं होगी, ये जंग होगी दिमागों की। वो इंसानों को 4 तरीकों से कैद करेगा, दौलत का लालच खाने और पानी का कंट्रोल, चमत्कार जैसे इल्यूजन, सच और झूठ का उल्टा हो जाना। सूरह कहफ, शायद इसी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सूरह कहफ की पहली 10 आयतें याद करेगा वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। क्योंकि सूरह कहफ इंसान को सिखाती है कि कैसे बचना है दौलत के घमंड से, झूठे नॉलेज से और इल्यूजन की दुनिया से। जब दुनिया इल्यूजन में डूब जाएगी, जब सच और झूठ उल्टा हो जाएगा, जब लोग दौलत और चमत्कार के सामने सजदा करने लगेंगे, तब सिर्फ वही लोग बचेंगे जो पहचानेंगे कि हकीकत क्या है और धोखा क्या है।